फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस के पेपर स्टडी कर थे इसी सीरीज में। आज हम रीट का 2017 का लेवल 1 का पेपर ले गए हैं। इसमें हम ये 5th पार्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। इसमें अभी कुल 30 प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, मैंने बताया था प्रीवियस के पेपर स्टडी करने के बहुत फायदे हैं। एक तो आपका क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाता है, दूसरा आपका रिविजन हो जाता है, तीसरा कभी कभी जो पेपर्स है, ओल्ड पेपर्स होते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो चलिए देखते हैं रीट का लेवल 1 का 2017 का पेपर का पार्ट 5। 121 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है, फर्स्ट है गोटावर्ड, नेक्स्ट है 122, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? 122 का आंसर है बी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। फिर है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? 123 का है फर्स्ट, जीवाश्म ईंधन। फिर है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? 124 का आंसर है सी, टेंसले। फिर है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? 125 का आंसर है आपका डी, मानसगांव। फिर है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। 126 का आंसर है आपका सी, पौधे। फिर है, मीना माता रोग का संबंध निम्न में से किससे है? मीना माता डिसीज, ये है 127। 127 का आंसर है सी, HG पॉल्यूशन। फिर है, 128 का आंसर होगा बी, चार्ट। निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? चार्ट। फिर है 129 है, 129 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? 129 का आंसर है वनोन्मूलन, ये आंसर है इसका। फिर है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा में सम्मिलित संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? 130 का आंसर है डी, विचार गोष्ठी। फिर है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। 131 का है ए, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। फिर है 132 है, IEEP का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने। 132 का आंसर है बी, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। फिर है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? 133 का है डी, उपचारात्मक शिक्षण करना। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? 134 का आंसर है सी, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। फिर है 135 का है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? 135 का जो आंसर होगा वो बी है, राजनीतिक संरक्षण। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? 136 का ए, पुनर्बलन का नियम। फिर है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 137 है ये। 137 का जो आंसर है वो सी है,
वह 1986 में। फिर है भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? 138 का आंसर है बी, 18-21 साल। फिर है राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है? तो 139 का आपका आंसर है डी, भीलवाड़ा। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? 140 का जो आपका आंसर होगा वो है डी, पैथिडीन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? तो 141 का है सी, केरला। फिर राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 142 का है ए, 10। फिर है नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? 143 का आंसर है बी, वॉलेस कैरोथर्स। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? 144 का आंसर है आपका डी, आंसर है माघ मेला। फिर है भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 145 का है सी, 1853। फिर है पिसिक कल्चर क्या है? 146 का आंसर होगा आपका बी, मछली पालन। फिर है झामा कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है? 147 का है बी, राक फॉस्फेट। फिर है 148 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? 148 का है डी, डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? 149 का आपका आंसर है। एक्चुअली इसमें बोनस अंक दिए गए हैं, 149 का इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको देख लेना। आयोग ने कोई आंसर नहीं बताया, बोनस अंक दिए हैं इसमें। 150 का है भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 150 का आंसर है सी, 1995 में।